अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के ऊपर बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में स्टूडेंट हम तफसील से पढ़ चुके हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो है वो प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। अगर आपके लिए इसमें जो है ना प्रॉब्लम है तो आप जाके उससे जो है ना हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आज स्टूडेंट्स हम इसके नरेशन के ऊपर बात करते हैं, हम इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन शॉर्टली हम इसको रिवाइज करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। इसके बारे में हमने स्टूडेंट काफ़ी तफसील से पढ़ा था कि ये सडन फीलिंग्स जो होते हैं, यानी वो फीलिंग्स किस चीज़ के होते हैं, या तो जाए के होते हैं, या वो सारों के होते हैं, या ये सरप्राइज के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तीन किस्म के जो फीलिंग्स होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात जहन में रखें, या तो इसमें खुशी का इजहार होती है यानी जॉय, या सारो गम का इजहार होता है, या सरप्राइज या हैरानगी का इजहार होता है, लेकिन सडन फीलिंग्स एंड इमोशन के साथ हो। जिस तरह हम कहते हैं अफसोस वो मर गया, या हम कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। तो ये किस किस्म का, ये इंसान के फीलिंग्स एंड इमोशन यहां पर एरप्ट होते हैं। तो हम जो है ना अपने जज्बात को अल्फाज में क्लॉथ करते हैं बड़े तेजी के साथ, ब्रिस्कली। तो इस किस्म के सेंटेंसेस यानी इसको हम फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज करेंगे आज उसके ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट्स। जहां पे जाए होती है तो जाए में इस किस्म के जो है ना अल्फाज का इस्तेमाल होता है, हुरा वी हैव वन द मैच, या याहो, या आहा, या ओहो, ये तो आम इस्तेमाल होता है। या ब्राओ, यू हैव डन वेल, यानी जब आप बच्चों की तारीफ करते हैं तो हम इसी तरह कहते हैं ब्राओ, यानी कोई बहादुरी का काम, कोई अच्छा काम जब उन्होंने सर अंजाम दिया होता है तो हम ब्राओ के जरिए से उसकी वो फीलिंग्स एंड इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जाए में अक्सर ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, वो सेंटेंसेस हो जहां पे गम का इजहार होता है तो उसमें तो या अलास होती है या ओह होती है, ठीक है। यानी ये दो अल्फाज अक्सर हो, यानी जहां पर हो सारों का इजहार होता है तो अलास या ओह का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो बात सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, वो सरप्राइज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें वो के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, या व्हाट के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, या हाउ के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वो व्हाट ए ब्यूटीफुल शॉट इट वाज, तो इस किस्म के जो है ना, या व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इट इज, यानी तो ये किस किस्म के, ये सरप्राइज हैरानगी के सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस जो एक इंसान की हैरानगी को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस किस्म के सेंटेंसेस में हम ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जब ये तीनों जिसको मैंने एनसर्कल किए हैं, ये वाले और ये वाले, अच्छा, जब ये वाले अल्फाज आपके इन सेंटेंसेस के रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया है तफसीलन। आप इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को देखें तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, इसी ही प्लेलिस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यानी ये वाले जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, यानी इन रिपोर्टेड स्पीच में जब ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो फिर हम मिसाल के तौर पर इसमें हुरा इस्तेमाल है, या हो, या आहा, या ओहो, यानी इस किस्म इनमें से कोई भी एक लफ्ज जो रिपोर्टेड स्पीच में यहां पे या किसी भी जगह पे इस्तेमाल है तो हम इस रिपोर्टिंग स्पीच को, इस सेट को हम किस चीज में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, हम इसको इसमें चेंज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी सेंटेंस में अलास, ओह, यानी इस किस्म के अल्फाज इसी रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी जगह पे आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम इसके रिपोर्टिंग स्पीच को एक्सक्लेम विद सारो, या एक्सक्लेम विद सैडनेस, या एक्सक्लेम विद ग्रीफ, यानी इसके मुताबिक हम रिपोर्टिंग वर्ब को या रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। या
अगर किसी सेंटेंस में यानी वंडर, सरप्राइज, अमेजमेंट का इजहार होता है, यानी इसमें वो, व्हाट या हाउ इसका इस्तेमाल है, तो फिर हम इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है यहां पे, या रिपोर्टिंग वर्ब भी इसको कहते हैं, तो हम इसको किस चीज में चेंज करते हैं? एक्सक्लेम विद वंडर, या एक्सक्लेम विद सरप्राइज, या एक्सक्लेम विद अमेजमेंट, इसकी मदद से हम इसको चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट्स आप जहन में रखें, इंशाल्लाह कभी भी आपसे यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की नरेशन आपसे बोलो नहीं जाएंगे। तो अब आते हैं फॉरन एग्जांपल्स की तरफ, यानी ही सेड हुरा आई हैव वन द मैच। तो जब आपने ये लफ्ज देख लिया स्टूडेंट्स, तो आप फौरन इमेजिन करें कि यहां पे यानी जाए हैप्पीनेस का वो यानी वो फीलिंग्स है, तो हम इसको किस तरह करेंगे? यानी एक्सक्लेम विद जाए। तो हम इसको ही को इस तरह नीचे लाते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जाए। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट आपकी हो गई। अब बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने देखे हैं कि वहां पे हम डेट लगाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह यानी डेट हम यहां पे लगा। अच्छा, एक्सक्लेम विद जाए जो है, इस जब ये हमने लगाया तो हुरा का मजीद इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये बात आप जहन में स्टूडेंट रखें। अच्छा, ही एक्सक्लेम विद जाए डेट। अब आई को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करें, कानून मुकम्मल तौर पर मैंने बताया है। डेट ही, यहां पे ही आ गया, आई खत्म हो गई, ही हैड वन द मैच। तो इसी तरह स्टूडेंट आप इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अच्छा, शी सेड अलास यू हैव लॉस्ट योर बुक। अब इसको किस तरह करेंगे? इसमें क्या है? इसमें अलास सारो है, यहां पे सारो है, तो एक्सक्लेम विद सारो, यानी हम इसको शी एक्सक्लेम्ड विद सारो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पे जब एक्सक्लेम विद सारो लगाया तो अलास की क्रेडिट मजीद खत्म हो गई। ही एक्सक्लेम विद सारो दैट, तो इसी तरह दैट आपने लगाया। अच्छा, दैट। अब यू को देखें, यू को आप ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। शी सेड टू मी, यहां पे मी आएगा ना, तो यहां पे यानी यू को दैट आई, अब हैव से हैड बन जाएगा, दैट आई हैड लास्ट। अब इसका यूवर का आप एक मरतबा फिर यहां पे माई, यानी वही पॉजेसिव केस तो वही होगा, लेकिन ये माई में चेंज होगा, माई बुक। तो स्टूडेंट इसी तरह आप यहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे, इसका एक्सक्लेमेटरी स्टेटस जो है इस सेंटेंस का खत्म होगी। शी सेड अलास यू हैव लॉस्ट योर बुक, शी एक्सक्लेम विद सारो दैट आई हैड लॉस्ट माई बुक। तो इसी तरह आप इसको आसानी से चेंज करेंगे। जोल सेड व्हाट ए नाइस कार इट इज, यहां पे देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, व्हाट ए नाइस, क्या खूबसूरत कार है, यानी बंदे की फीलिंग्स एंड इमोशन एरप्ट हो गए हैं। तो हम इसको किस तरह करेंगे? यानी जोलो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, विथ सरप्राइज। अच्छा, अब स्टूडेंट इसका जो वट वाला स्ट्रक्चर है जो सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है, ये भी हम खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेम विथ सरप्राइज तो आ गया, या एक्सक्लेम विद वंडर हो, या एक्सक्लेम विद अमेजमेंट, यानी इसके जरिए से वट वाला जो स्ट्रक्चर है इसको भी खत्म करेंगे। जोल एक्सक्लेम विद सरप्राइज डेट, डेट आपने लगाया, तो डेट के बाद इट वॉज ए नाइस कार। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको सिंपल सा स्ट्रक्चर देंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो लास्ट में जो वर्ब चला जाता है, ये पर्टिकुलरली इस किस्म के स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल होती है, ठीक है। फिर आप जब ये वाला खत्म करेंगे तो फिर तो जो है ना आप सिंपल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। सो जोल सेड व्हाट ए नाइस कार इट इज, जोल एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट इट वाज ए नाइस कार। तो आपकी सेंटेंस कुछ इस तरह चेंज होगी, यानी ये इज जो है ये आपका वाज में चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक्सक्लेम्ड आ गया। माय फ्रेंड सेड हाउ ब्रेव माय फादर इज,
अच्छा, मेरे फ्रेंड ने कहा मेरा बाप कितना बहादुर है, तो हम इसको किस तरह करेंगे? माई फ्रेंड को नीचे ले आएंगे, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, तो आप स्टूडेंट इसको देके एक्सक्लेम्ड विद वंडर देट, अब आप इसको देखें, देट के दिन हाउ वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम खत्म करेंगे, क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद वंडर आ गया, तो अब मजीद ये स्ट्रक्चर बरकरार नहीं रखेंगे। माई फ्रेंड एक्सक्लेम विद वंडर देट माई फादर वाज, यानी इज से वाज बन जाएगा, वाज ब्रेव। तो इसी तरह स्टूडेंट आप यहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी माई फ्रेंड सेड हाउ ब्रेव माई फादर इज, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट माई फादर वाज ब्रेव। तो इसी तरह आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। अच्छा, लास्ट सेंटेंस को स्टूडेंट आप देखिए, द टीचर सेड ओह शी इज डेड। अब देखिए ओह, ओह किस चीज को एक्सप्रेस करता है? टेंशन यानी गम को एक्सप्रेस करता है। सो द टीचर एक्सक्लेम्ड, तो आप इसको किस तरह चेंज करेंगे? द टीचर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या सारो, विद ग्रीफ देट। अब देखिए स्टूडेंट, शी को देखे, शी को आप इसी तरह ही रखेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। दैट शी, अब देखिए इससे वाज बन जाएगा, दैट शी वाज डेड। तो इसी तरह आप फुल स्टॉप लगाएंगे।